हमने इस कहानी का पहला पार्ट पोस्ट कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर तुरंत देख लें, या आई बटन पर क्लिक कर आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। माँ, हम बर्बाद हो गए। पिछली बार थोड़ी बहुत फसल बच भी गई थी, इस बार सब फसल बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। क्या? अरे नालायक, अगर मेरा कहा मान लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मेरी बात ना मानने का नतीजा भुगत। ऊपर से कर्जा लेकर खेती की थी। माँ, मैंने तुझे बताया नहीं, तू गुस्सा करेगी। दरअसल ये कर्ज वाले पैसे मैंने अरे क्या मैंने लगा रखा है, बोलता क्यों नहीं? दरअसल माँ, जो मैं पैसे लेकर आया था वो टिंकू से नहीं बल्कि रति सेठ से ही लिए थे। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे चुकाऊंगा कर्जा। अरे नालायक, कितनी बार समझाया तुझे? तेरी अकल पर पत्थर पड़ा रहता है क्या, जो मेरी बातें तुझे समझ नहीं आती? अब जा रति सेठ के पास तू भी अपनी जमीन उसके नाम करके नौकर बनकर कर काम। मुझे नौकर नहीं बनना है माँ, मैं नौकर बनकर किसी की गुलामी नहीं कर सकता। मैं आता हूँ कुछ इंतजाम करके। चंपक, मैंने आधे खेत में तो मकई बोई थी और आधे में दूसरी फसल। मकई तो बच गई पर दूसरी फसलें खराब हो गई। तेरी फसल का क्या हुआ? क्या बताऊं टिंकू, मेरी तो सारी सब्जियां खराब हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अच्छा ये बता, तू कर्जा किससे लेकर आया था? गांव में ऐसा और कौन रति सेठ के अलावा आ गया जिसके पास इतने पैसे हो? टिंकू, वो पैसे मैं रति सेठ से ही लेकर आया था, किसी और से नहीं। गई भैंस पानी में, हो गया तेरा भी नौकर बनने का इंतजाम। जा बेटा, अब तू भी रति सेठ के यहाँ नौकरी कर। नहीं टिंकू, मुझे नौकर नहीं बनना। मैं नौकर बनकर काम कर ही नहीं सकता। मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगा। अब तो बस एक ही उपाय है, सेठ मेरे पास आए इससे पहले मुझे सेठ के पास जाकर कुछ मोहलत मांग लेनी चाहिए। कर्जा देने का समय भी आ ही गया है। हाँ, ऐसा ही करता हूँ, ये उचित विचार है। सेठ, बारिश ज्यादा हो जाने की वजह से मेरी सब्जियों वाली फसल बर्बाद हो चुकी है। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं आपका कर्जा जल्दी ही चुका दूंगा। वैसे तो मैं किसी को मोहलत नहीं देता, पर तुझ पर तरस खाकर 7 दिन का समय देता हूँ। जाकर पैसे का इंतजाम कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। चलो, कम से कम 7 दिन की मोहलत तो मिली। चंपक, अरे ओ चंपक, बाहर आ। तुझे 7 दिन दिया था और आज 10 दिन हो गया। चल जल्दी से मेरा कर्जा सूद समेत वापस कर, नहीं तो अपना खेत मेरे नाम कर दे। ले, आ गया रति सेठ। जा, अब बन नौकर और कर उसके यहाँ नौकरी। तू चुप कर माँ, मैं आता हूँ मिलकर अभी रति सेठ से। सेठ, पैसों का इंतजाम अभी तो हो नहीं पाया है, मुझे कुछ और समय चाहिए। पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है तो बेटा अब तू अपना खेत मेरे नाम कर दे फिर, और आजा मेरे यहाँ नौकर बनने के लिए। सेठ, थोड़ी तो रहम करो मुझ पर, थोड़ी सी मोहलत और दे दो मुझे, मैं जल्दी ही आपका कर्जा चुका दूंगा। चल, दिया तुझे एक मौका, तेरे खेत पर पैसे मैं लगाऊंगा, खेती तू कर ले, पर जो भी फसल होगी उसका ऊपर का और नीचे का भाग मेरा, बीच वाला भाग तेरा। पर सेठ, परवर कुछ नहीं, कल खेत में जाने के लिए तैयार रहियो चंपक। अगर तू कमाई कर सकता है तो करके मेरा कर्जा चुका दे, नहीं तो मेरे कहे अनुसार कल आ जाना। मैं चलता हूं। अब तो सेठ का कर्जा चुकाने का एक ही उपाय है, यही उपाय करूंगा। सेठ जी, आ गया मैं। आपके अनुसार खेत में पैसे तो आप लगाएंगे और फसल के ऊपर का
और नीचे का भाग भी आपका होगा और बीच वाला भाग मेरा होगा, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ बेशक, ये लो पैसे। ठीक है सेठ, चलता हूँ मैं अब। बीज लेकर कल ही खेत को बो दूंगा। वो सब तो ठीक है चंपक, पर फसल के बीज बोएगा तो कौन से बोएगा ये तो बता दे। सेठ, पैसे आप लगा रहे हो तो आप ही बता दो कौन सा बीज बोना है। बीज कोई सा भी बोए, फसल तो मेरी ही होगी, क्योंकि फसल में या तो ऊपर में फसल होती है या निचले भाग में। जा जा, कोई भी फसल के बीज ले ले और खेत में कल बो देना ध्यान से। अब तो सेठ फंस गया, अब आएगा मजा। सेठ बीज बो दिया है मैंने खेत में, बस कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है चंपक, जा और समय समय पर खेतों में जाकर काम कराया करना, कहना ना पड़े। ठीक है सेठ, मैं चला जाया करूंगा। अब मैं चलता हूँ। फसल तो बहुत अच्छी हो गई है और मेरे तरकीब के अनुसार मकई की मैंने बिल्कुल सही खेती की है, क्योंकि मकई में सबसे ज्यादा फसल बीच वाले भाग में होती है। अब मैं सेठ का कर्जा इसी फसल से चुका दूंगा और उसे कर्जों से आजाद हो जाऊंगा। आओ सेठ आओ, आपके कहे अनुसार फसल का ऊपरी और नीचे का भाग आपका था और बीच वाला भाग मेरा, पर जो फसल मैंने बोई है इसमें बीच वाले भाग में फसल सबसे ज्यादा होती है, तो ये फसल सारी आप रख लो और मेरा कर्जा माफ कर दो। वाह चंपक, तेरी चालाकी का तो मैं कायल हो गया हूँ। बहुत ही चतुराई से तूने मेरे पैसे से ही मेरा कर्जा उतार दिया। जा, तेरा सारा कर्जा माफ किया, अब तू आजाद है। इस तरह चंपक ने अपनी चालाकी से बिना पैसे लगाए अपना कर्जा उतार दिया। बुद्धि और समय से बलवान कुछ भी नहीं होता।